हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? मे भी आप सब बहुत अच्छे होंगे। कल के बाद में ये शाम का ही वीडियो है। मैं यहाँ पर छत पर आ गई थी। मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना हुआ था, मतलब कि दिया यहाँ पर पढ़ भी रही थी। मैं आपको दिया की हैंड राइटिंग दिखा रही हूँ। उसने खिचड़ी पका दी है हैंड राइटिंग में। तो मैं उससे कह रही थी कि दिया कितनी गंदी हैंड राइटिंग करी है आपने, सही करो। तो दिया कह रही थी ठीक है मम्मी मैं अभी करती हूँ। फिर भी अभी दिया सिर्फ 5 साल की है, उसके अकॉर्डिंग उसकी राइटिंग सही है, बट फिर भी मैं चाहती हूँ कि इसकी और इम्प्रूव हो। तो मैं उससे ध्यान देती रहती हूँ। तो यहाँ पर दिया इंडोर आउटडोर गेम्स याद कर रही थी, तो वही मैं इसको याद करा रही थी। और यहाँ पर मौसम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना हुआ था, तो मैंने सोचा लाओ छत पे ही चलते हैं। वैसे हमें टाइम ही नहीं मिल पाता कि हम लोग छत पर जा पाएँ, क्योंकि घर में नीचे ही इतना सारा काम हो जाता है। फिर दिया को पढ़ाना, क्योंकि दिया के भी एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, कभी टेस्ट चलते हैं कभी एग्ज़ाम चलते हैं, तो इसीलिए। और यहाँ पर देखिए दिया नीचे गई हुई थी, तो वो ऊपर आ रही थी, किसी किसी खेलने के लिए गई हुई थी। तो यहाँ पर दिया नीचे गई थी, तो देखिए वो ऊपर आ गई है अपने टॉयज़ वगैरह लेकर। तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ऊधम मचाती है, मैं क्या बताऊँ। सच में यार बच्चे बहुत ज़्यादा परेशानी करते हैं। बालों को खुजा खुजा के बाल अपने सारे मुँह पर कर ली थी। मैं इससे कहती दिया चोटी क्यों खुल गई, कि मम्मी मैंने बाल खुजा लिए थे। तो फिर वो यहीं कर रही थी। और ये देखिए यहाँ पर ये बाबा की चारपाई, यानी मकान मालिक है, उनकी चारपाई रखी हुई है। तो यहाँ पर देखिए उनकी ही चारपाई पर दीव बैठ के ऊधम मचा रही है। एंड यहाँ पर ये बगल में एक दी लड़की है भाभी की, उनकी लड़की भी आ गई है यहाँ पर, वो भी उसके साथ ही खेल रही थी। तो मैं कह रही थी संभल कर खेलो, गिर मत जाना, क्योंकि बच्चे तो आप लोगों को पता है वो सोचते हैं कि छत पर से जंप मार दें, तो गिरने का भी काफ़ी ज़्यादा डर रहता है। तो यहाँ पर वही था, और ये दीव सोना सोना नाम है इसका, यहाँ पर ऊधम मचा रही थी। तो फिर उसकी बुआ जो थी वो बोल रही थी कि नीचे मत खेलो नीचे मत खेलो, डर लगता है, हमें भी डर लगता है, अपने भी बच्चे का लगता है, दूसरे के भी बच्चे का लगता है, कहीं गिर नहीं जाए, कोई दिक्कत नहीं हो जाए, इसी तरीके से। यहाँ पर देखिए मैं दीव भी खेल रही थी, और ये दीव मुझे सुना भी रही थी, और सोना यहाँ पर ऊधम मचा रही थी। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा मस्ती कर रही थी, और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता था। दीव दीव और छोटे बच्चे जब होते हैं ना, तो घर में बहुत ज़्यादा चहल पहल रहती है। मैं तो बोलती हूँ भगवान सभी को बच्चे दे, सभी को, और लड़कियां होना भी बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है हिंदू धर्म के अनुसार कि कन्यादान सबसे बड़ा दान माना गया है। आप लोगों को पता ही होगा, नहीं तो आप अपनी मम्मी वगैरह से भी पूछ सकते हो कि जो कन्यादान होता है वो सबसे बड़ा दान माना जाता है हिंदू धर्म के अनुसार। और मेरी हस्बैंड की एक मतलब कि इच्छा भी थी कि उनकी बेटी हो, तो ये अच्छी बात है। प्यार तो मैं भी करती हूँ, बट कहते हैं ना पापा की जो परी होती हैं वो बेटियाँ होती हैं, और माँ को लड़के ज़्यादा प्यारे होते हैं और पापा को लड़कियाँ ज़्यादा प्यारी होती हैं। तो ये सच बात है, हमें भी हमारे पापा बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और लड़कियाँ दीव को उसके पापा बहुत प्यार करते हैं। तो पापा की परी तो होती ही है लड़कियां। बस मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि मेरी बेटी पढ़ लिख के कुछ बन जाए। पढ़ने में तो वो होशियार है अभी, बट आगे की पता नहीं है। बस हमेशा ही पढ़ी होशियार बनी रहे तो आगे भी अच्छा काम कर पाएगी। तो यहाँ पर मैं छत से आ गई थी, तो मैंने सारे जो बर्तन वगैरह थे वो सारे साफ़ खाली कर दिए थे, जो भी दिन के थे। बर्तन काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, आप लोगों को पता है कि व्यवस्था इतनी नहीं बन पाती है हमारे बर्तन साफ़ करने के लिए, क्योंकि मेरे यहाँ ऑलरेडी ही मतलब कि रेंट पे काफ़ी लोग रहते हैं ऑलरेडी। जिसके कारण से मतलब कि नहीं मैं मतलब कर पाती हूँ। और मेरे पास एक कमेंट आ रहा था कि भाभी जो मेरे वीडियोस में दिखती थी वो कहाँ है, तो वो गांव गई हुई हैं, वो गांव में ही है अभी। वो जब से लॉकडाउन लगा है, यानी कि जब से स्कूल नहीं खुले हैं, स्कूल बंद हुए हैं, तब से वो गांव में ही हैं। और वो स्कूल खुलेंगे हैं तभी आएंगी, क्योंकि यहाँ पर इतनी व्यवस्था नहीं बन पाती है, क्योंकि एक ही रूम है सब पर। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बड़ी फैमिली में, क्योंकि वो हैं, उनके 2 बच्चे हैं, इसीलिए। तो मतलब प्रॉब्लम तो होती ही है, आप लोग समझ सकते हो। और यहाँ पर तो हम लोग सभी लोग मजबूरी की वजह से रह रहे हैं, कोई मतलब खुशी से नहीं रह रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर वही चीज़ है। और यहाँ पर मेरे बातों बातों में सारे बर्तन साफ़ हो गए थे, तो इसीलिए। और मैंने आज आप लोगों को पता ही है कि मटर पनीर बनाई थी। आप लोगों से कुछ भी बातें नहीं करी है मैंने, वो बातें भी आप लोगों के साथ मैं करने वाली हूँ। मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है।
वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप लोग नए आते हो, अगर वीडियो अच्छी लगती है और मेरे को पसंद करते हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ताकि मैं जैसे ही वीडियो डालूँ आप लोगों तक तुरंत पहुँचे। वैसे भी मैं डेली वीडियो नहीं डालती हूँ, तो मैं आप लोगों से बोलूँ डेली तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं 1-2 दिन में वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। क्योंकि मेरे पास कई सारे लोगों के ये भी क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैम हमारे पास आपकी नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है। जो भी कोई मैम बोलता है, कोई दी बोलता है, कोई बहन बोलता है, सबका अलग अलग तरीका होता है बोलने का। एंड सब लोग अलग अलग तरीके से मुझे प्यार करते हो, एंड मैं भी आप लोगों को उतना ही प्यार करती हूँ। तो इसीलिए तो वही कमेंट आ रहे थे कि दीदी हमारी आपकी नोटिफिकेशन मुझे कभी ही नहीं मिलती है। तो मतलब कि अजीब सा लगता है। तो मैं उनसे बोलूँगी जिनको मेरी नोटिफिकेशन नहीं मिलती, वो लोग मेरी जो बेल बटन है उसे दोबारा से ऑल पे कर दीजिएगा, क्योंकि सेटिंग चेंज हो गई थी बीच में। इसी वजह से शायद ऑल पे ना करने की वजह से आपको मतलब कि नहीं मिल पाती होगी नोटिफिकेशन। तो ऑल पे प्रेस कर देंगे तो मेरी नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत मिलती रहेगी। सो यहाँ पर बातों बातों मेरे सारे बर्तन साफ़ हो गए थे। अब इनको धो धोकर इस टोकरी में रखती जाऊँगी, बर्तन धोने वाली में। और ये टोकरी को आप लोगों को पता है कितनी साल हो गई, 2 से 3 साल हो गई, और इतनी अच्छी टोकरी निकली है ना जिसका कोई जवाब नहीं है। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और अभी सब्जी वाले भैया आ गए तो उनकी आवाज़ आए वॉइस ओवर में तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा, क्योंकि सब्जी वाले भी ज़रूरी हैं। मॉर्निंग के टाइम में वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो यहाँ पर काफ़ी सब्जी वाले, चैन सही करने वाले, या फिर काफ़ी मतलब लोग निकलते रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने बर्तन सारे धो लिए थे सिंक में ही, और अब मैं इस सिंक को साफ़ कर लूँगी तुरंत। छोटे छोटे बर्तन तो मैंने तुरंत टोकरी में रख दिए थे, और ये जो बड़े बड़े बर्तन हैं इनको भी मैं टोकरी में रख दूँगी, बट सेट करके। तो देखिए मेरे सारे बर्तन धुल गए हैं, और इसके बाद मैं यहाँ पर जो भी वाइपर की हेल्प से सारे ही मैं यहाँ पर वाइपर से मतलब मैं साफ़ कर दूँगी, ताकि पानी सूख दूँगी। और जो किचन का कपड़ा था मैं उसको यहाँ पर वॉश कर ले रही हूँ। उसके बाद मैं बाहर साबुन वगैरह लगा कर लाऊँगी और इसको यहाँ पर अच्छी तरीके से वॉश कर दूँगी। मुझे गर्म पानी में भी ये कपड़े निकालने हैं, गर्म पानी से ही चिकनाई जाती है किचन की, सो वो भी साफ़। सो गाइस अभी नाइट का टाइम हो रहा है और अभी मैं बर्तन वगैरह साफ़ करके आ चुकी हूँ। और आज अब पता है मेरा दूध है ना रात में डेली ही फट जाता है, और इसीलिए मैं सोच रही हूँ इधर कितना वैसा है, तो मैं ये सोच रही हूँ यहाँ पर क्लियर है, इधर मैं सोच रही हूँ कि मतलब दूध ख़त्म कर दूँ। चीनी ख़त्म हो गई है, हस्बैंड से बोला है कि वो चीनी लेकर आए, तो वो अभी आएंगे तो चीनी लेकर ज़रूर आएंगे, उन्होंने बोल दिया है। और मैंने आम जो परसों आए थे वो ख़त्म कर दिए हमने। आम परसों ही आए थे मेरे, परसों आम आए थे तो वो हमने पता नहीं कब आए थे, ख़त्म कर दिए हैं। आज परसों आए थे ना, कल आए थे, जब भी थे, तो हमने आज ख़त्म कर दिए हैं। आप लोगों को पता है कि आज बनी थी मटर पनीर की सब्जी, नान और आम और तरबूज वगैरह आए थे। तो अभी हम लोगों को पता, आप लोगों को पता है कि ज़्यादा जने तो है नहीं, तो एकदम ख़त्म कर लें। तो और वैसे भी एकदम से आकर एकदम से खाना भी ठीक नहीं है, तो फिर तो आज हमने है ना पार्टी करी थी, अपनी नान वगैरह बनाए थे, क्योंकि एक हफ्ते में कुछ चेंज तो होना चाहिए, क्योंकि डेली रोटी पराठे खाकर बच्चे भी पक जाते हैं। तो दियो डेली बोलती थी मम्मी क्या रोज रोज रोटी बना देती हो, मम्मी और मैं बड़े हो गए हम दोनों, तो डेली रोटी बनाती हूँ। तो फिर मैंने आज उसके लिए कुछ बनाया था। तो आज मैंने जो न्यू तवा लेकर आई थी वो मैंने यूज़ करा था, है ना, न्यू। और ये जो पैसे, हाँ, और ये जो मैं तवा लेकर आई हूँ ना, उसका एक आपको सीक्रेट बताती हूँ, जो कि मैंने अभी आपको नहीं बताया, तो बताती हूँ वो तवे के पैसे कहाँ से आए। तो एक्चुअली में क्या है, मैं पैसे मतलब मेरे पास 100 रुपये रखे थे, और दिया देखो मम्मी के, मैं बताऊंगी, मम्मी के पास 100 रुपये रखे थे, मतलब 100 रुपये, और 100 रुपये की और ज़रूरत थी उन्हें। तो मैंने क्या करा, मैंने अपने दिमाग से काम लगाया। जो मेरे जिससे मैं खेलती हूँ 6 फोनों से, हम वो छोटी दीदी मैं सोने ले लेते नहीं थे खेलने के लिए, फिर वो मुझे वापस दे देते थे। तो मैंने क्या करा, उन्हें बेच दिया। गाड़ी वाले आते बाहर वाले, तो मैंने उन्हें फ़ोन को भेज दिए, मम्मी का सपना पूरा कर दिया। तो ये सच बता रही है, ये सारी बात आपको बताई। तो मेरे पास 100 रुपीज़ थे, ठीक है। और दिया के पास, दिया अपनी नानी के यहाँ से बहुत सारे फ़ोन लाई थी, जैसे ख़राब हो जाते ना कीपैड फ़ोन है, बहुत पहले से मेरी मम्मी इकट्ठे कर रही थी। सिर्फ 6 नहीं थे, बहुत सारे फ़ोन थे जो इसके खो गए, इधर उधर ये रख अपनी फ्रेंडों के दे आती हैं, तो फिर रिटर्न नहीं करे, किसी ने बेच दिए, किसी ने कहीं डाल दिए, तो ऐसे करके खो गए।
सिक्स फोन रह गए थे, तो मैंने कहा ये भी खो जाएंगे, तो बंद करो। तो गली में वो निकलते हैं, एक भैया निकलते हैं, वो टूटे फूटे मोबाइल एंड बालों को लेते हैं। तो बाल तो हम इकट्ठे कर नहीं पाते, हम लोग वैसे ही फेंक देते हैं डस्टबिन में। लेकिन हाँ, फिर जो फ़ोन रखे थे तो फिर मैंने बेच दिए। वैसे उन्होंने 20 रुपीज़ का एक लेते हैं, तो अगर 20 रुपीज़ का एक लेते तो इससे हमारे 120 रुपये। देखो मेरी बात सुनो, मेरी नानी है, वहाँ पर बहुत सारे बाल इकट्ठे होते रहते हैं। देखो वरना किसी के बाल टूटते हैं, वो दीदी का चाट होता है, चाट उसके नीचे रख देते हैं। तो क्या है ना कि फिर वहाँ पर हम लोगों ने क्या करा कि वैसे 120 रुपये बनते हैं, लेकिन फिर वो मतलब आर्ग्यूमेंट, मतलब बार्गेनिंग कर रहे थे। मेरे पास बार्गेनिंग होती नहीं है ज़्यादा, तो फिर उन्होंने कहा कि 100 रुपये में ले जाएंगे। मैंने कहा ठीक है तुम ले जाओ, क्योंकि वैसे भी है ना ये दीव इधर उधर ही डाल रही है, खो जाएंगे या खो ही जाएंगे, इधर उधर ही डाल रही है तो, और इधर उधर फेंक रही थी वैसे भी। तो मैंने कहा चलो ले जाओ, तो फिर उन्होंने 100 रुपीज़ दिए। तो मैं गई थी बाजार अपने जो प्रोडक्ट मेरी मम्मी के रह गए थे वो लेने के लिए। तो मैंने सोचा लाओ तवा ले लेती हूँ, क्योंकि दीव बहुत दिन से डोसा की कभी बोलती है, कभी चीले की बोलती है, कभी उत्पम की बोलती है, कभी किसी चीज़ की बोलती है। तो मेरे पास है ना फ्लैट तवा नहीं है, नॉन स्टिक वाला तो है, नॉन स्टिक का है, जो कि वो भी मैं अपने पैसे सेव करके लेके आई थी। तो वो वाला तो है मेरे पास, क्योंकि वो है मेरा फिलिप मतलब इसका प्रेस्टीज का है वो तो मैं ना वो लेकर आई थी मैं। तो फिर पर उसमें क्या था ना, पानी हम लोग नहीं डाल सकते, आपको पता है नॉन स्टिक में फिर ख़राब हो जाते हैं, उनकी जो लेयर होती है वो हट जाती है, तो फिर वो यूज़ नहीं कर सकते थे। तो मैंने कहा मेरी जो बगल में एक आंटी रहती हैं, उन्होंने गली में से तवा लिया था सिर्फ 200 रुपीज़ का डोसे का, और उनका काफ़ी अच्छा तवा है। मेरा तवा छोटा है अभी, मतलब नॉलेज नहीं थी इसकी वजह से, लेकिन उनका जो तवा है वो बड़ा है, और उन्होंने सिर्फ 200 रुपीज़ का गली में से लिया था। तो वो जो 200 का, तो उन्होंने कही थी कि लोहे का लेकर उस पर आराम से तुम खूब पानी डालो, चाहे ईंट से घिसो, चाहे जूने का यूज़ करो, चाहे स्टील की कच्छुली का यूज़ करो, बहुत अच्छी तरीके से बन जाते हैं। तो फिर मैंने कहा ठीक है मैं लोहे का तवा लेके आऊँगी। तब से मैं सोच रही थी, तब से मैं लेके नहीं आ पा रही थी। ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं थे, पैसे तो थे, बट क्या है ना कि पैसे अगर मान लीजिए हमारे पास अभी 1000 रुपये हैं, तो कभी इस सामान की ज़रूरत पड़ जाएगी, कभी उस सामान की ज़रूरत पड़ जाएगी, मतलब आपको पता ही पड़ते ही रहते हैं। अभी बर्थडे निकला था तो इसमें पड़ गई थी ज़रूरत, तो मतलब बहुत सारे पैसों की डेली ही ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी चीज़ घर में आपको पता है कितनी सारी चीज़ों में नीड होती है। सो वही मैं आपको बता रही थी कि पैसे तो कहीं ना कहीं चले जाते, तो मैं लेके ही नहीं आ पा रहे थे। तो फिर मैंने कहा मेरे पे पैसे हैं ही पर्स में, मैं ले लेती हूँ, नहीं तो फिर खर्च हो जाते हैं, तो हो ही जाते हैं, कभी कुछ ले लिया कभी कुछ ले लिया। तो फिर मैं फाइनली ले ही आई। अब मैं बाद में पैसे सेव हो जाएंगे, तो फिर जो बड़ा वाला आता है ना, बहुत बड़ा, जो मेरे को आंटी ने अपना दिखाया है, मैं उस तरीके का लेकर आऊँगी, लेकिन जब मेरे पास पैसे सेव हो जाएंगे तब। ऐसा नहीं कि पैसे सेव नहीं होते बट पैसे बचते नहीं हैं यार, क्या बताएं, बहुत खर्चे होते हैं। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से कल एक और नए मॉर्निंग में ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड वंदे मातरम। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड गुड नाइट, सत श्री अकाल, राम राम, जय जिंद, अस्सलाम वालेकुम। अपनी दुआ में याद रखना एंड मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो यहाँ पर रात का टाइम हो रहा था और दीयू के पापा के सर में दर्द हो रहा था, तो दीयू अपने पापा के चम्पी कर रही थी, स्प्रे बोतल की हेल्प से स्प्रे करके उनके बालों पर। तो ये चम्पी करती हैं, तो मैंने सोचा वैसे तो मैं आप लोगों को पता है रात में कभी शूट करती नहीं हूँ, बट कभी कभी कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, अगर कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो, अदरवाइज़ मैं नहीं करती, क्योंकि कुछ खास होता ही नहीं रात में, सारा काम मेरे शाम को ही हो जाता है, तो मैं रात में क्या करूँ। हम लोग के तो वैसे भी आप लोगों को पता है जैनों के जल्दी खा लेते हैं, इसीलिए। सो ये वाला व्लॉग मैं यहीं एंड कर देती हूँ। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आते हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ।